नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं रीमा वर्मा आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पाठ 8 सर्वनाम पढ़ेंगे। पाठ 8 सर्वनाम। अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। अमन के स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है। अमन बस से स्कूल जाता है। अमन अपनी कक्षा में सबसे होशियार है। अमन के कई दोस्त हैं। अमन कहता है अमन हमेशा दूसरों की मदद करेगा। अमन को सभी अध्यापक और अध्यापिका प्यार करते हैं। अमन को बेस्ट स्टूडेंट यानी कि अच्छा विद्यार्थी का पुरस्कार भी मिला है। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में बेटा अटपटे से लग रहे हैं ना, क्योंकि अमन यानी कि संज्ञा शब्द वाक्यों में बार बार आया है। यदि इन वाक्यों को इस तरह लिखा जाए कि अमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसके स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वह बस से स्कूल जाता है, वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार है, उसके कई दोस्त हैं, वह कहता है मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगा, उसे सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं प्यार करते हैं, उसे बेस्ट स्टूडेंट यानी कि अच्छा विद्यार्थी का पुरस्कार भी मिला है। यहाँ अमन के स्थान पर हमने क्या क्या बेटा प्रयोग किया है, उसके, वह, मैं और उसे जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, यह, वह, हम, तुम, कौन, कोई, तुम्हारा आदि। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम आते हैं बेटा इसके भेदों पर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहले पे आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इसने। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, टीवी मैंने नहीं इसने चलाया है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दें, उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, वह मेरी मम्मी है, इसने काम कर लिया। आगे देखिए बेटा, अब हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। अनिश्चयवाचक जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं कराते, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? किसी ने यहाँ पानी गिरा दिया। तो कौन और किसी ने यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो डर गया सो मर गया, जो सो, जैसा वैसा, संबंध को बता रहा ना। चलिए हम आगे आते हैं लास्ट 6 निजवाचक सर्वनाम। देखो बेटा, निज मतलब अब क्या होता है? मैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मेहमान अपने आप चले गए। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, वह, वे, किसे, किने, उस, उन, इस, इन,
तू तुम, यह ये, जिसे जिन्हें, उसका उनका, उसे उन्हें। और कुछ सर्वनाम और है बेटा, मुझे, मैं, तुम, मेरा, हमारा, वह, वे, हम, मैंने, मेरा, मेरी, हमारा, जिसे, जिसने आदि। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।